दोस्तों एचपी इंटरनेशनल स्कूल की दो और छात्राएं हमारे साथ हैं हमारे एसकेएस एडिक्षा पे। आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? My name is Yashi Saxena and I am in 11th grade, Commerce Stream. My name is Shraddha and I'm in 11th and my subject is Humanities. अच्छा, आप 11th में हैं तो हम आज एचपी इंटरनेशनल स्कूल में ये जानने आए हुए हैं कि 11th में जब आप आए तो मेन फोकस क्या रहा आपका कि सब्जेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को लेके। सर मैंने कॉमर्स इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि वो मेरे पर्सपेक्टिव था। बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई हैव टू ऑप्ट द कॉमर्स स्ट्रीम बिकॉज माई सब्जेक्ट्स आर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स. दे आर द मेन फोकस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट कोचिंग. आप बताइए। So मैंने Humanities इसलिए लिया because I want to become a civil servant and for civil servant it is essential to study history, political science, which is going to be lead you in a broad perspective. So and also in my 10th I have scored in a good marks in these subjects, so I choose Humanities as my main. अच्छा बच्चों, हमने ये देखा है कि जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का मैटर होता है कि अब हमें किस में जाना चाहिए तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि तुमने भी ये लिया है तो चलो हम भी तुम्हारे साथ इसी लाइन में जाते हैं। इसके बारे में आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है? सर फ्रेंड्स होते हैं, आई एग्री, बट हमें अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो खुद से करना चाहिए, ना कि हमारे जो फ्रेंड्स सेलेक्ट करते हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रीम, हमें उसमें जाना चाहिए क्योंकि वो उनका अलग माइंड ऑफ व्यू है, माइंड ऑफ थिंकिंग है और हमारी अलग है कि हमें क्या बनना है, उस हिसाब से लेना है. आप बताइए। So मेरी ये थिंकिंग है दैट फ्रेंड्स होना बहुत अच्छी बात है, बट आप अगर फ्रेंड्स के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज़ करो तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि वेल एंड गुड आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा ज़रूरी नहीं कि उसका भी उसी में होगा. तो यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, टू योर माइंड, दैट व्हाट यू वांट टू बिकम. तो उस अकॉर्डिंग लेना चाहिए, नॉट फॉर फ्रेंड्स. अच्छा बच्चों, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, आगे 12th में आएंगे, बोर्ड का एक और प्रेशर आपके ऊपर आएगा, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर 10th was so easy for me but 12th में भी नॉट, बिकॉज सर सिलेबस बहुत ब्रॉड हो जाता है और 12th इजी भी इतना नहीं होता. तो मेरे को लगता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस पढ़ाई पे रखना चाहिए, ना कि अदर एक्टिविटीज़ में. अदर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए बट टाइम टू टाइम, पर ज़्यादातर फोकस हमें अपना मेनली स्टडीज़ पे ही रखना चाहिए. अच्छा, जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी हायर होती हैं बच्चों से कि भाई हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है हमारे बच्चा लेकर आए. तो अगर मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सभी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा उस गोल को अचीव नहीं कर पाता है तो उसकी फीलिंग उस समय क्या रहती है? तो उस समय तो उसको एक तो बुरा लगता है क्योंकि वो उतना नहीं अचीव कर पाया जितना उसके पेरेंट्स चाहते थे. एंड पार्ट ऑफ दिस आई मस्ट से दैट कि ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाया, बट पेरेंट्स आल्सो हैव टू सपोर्ट हिम कि इट्स ओके, यू हैव नॉट स्कोर्ड एज यू थिंकिंग, But you tried your best. तो वो करना चाहिए ऑफ कोर्स. एंड यू हैव टू ट्राई टू डू नेक्स्ट टाइम बेटर. तो आप नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकते हो ना. यू शुड हैव टू बी कम्पीट योर सेल्फ. यू आर इन यस्टरडे एंड यू आर इन पास्ट, सो यू हैव टू कम्पीट योर सेल्फ. थैंक यू. थैंक यू सर.